प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में धर्मनिरपेक्षता पर निशाना साधा। प्रवासी भारतीयों के बीच उन्होंने छद्म धर्मनिरपेक्षता पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में तो संस्कृत का नाम लेते ही धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है, जबकि जर्मनी में संस्कृत में समाचार पढ़े जाते हैं। एक जमाना था यहाँ पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेकुलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है, उनको संस्कृत सुनने में भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। प्रवासी भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की। आईटी क्षेत्र में भारतीय मूल के लोगों की धाक का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, हमारे देश के लोग विदेश जाकर गूगल और तमाम बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। मैं पूछता हूं कि गूगल हमारे यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ। लेकिन गूगल का जन्म भारत की गोद में नहीं होता है, किसी और की गोद में होता है। और तब सवाल उठता है कि गूगल मेरे यहाँ क्यों पैदा नहीं हुआ। प्रवासी भारतीयों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीयों में अलग तरीके से सोचने की शक्ति है। उन्होंने कहा कि कृषि, निर्माण और सर्विस सेक्टर में संतुलन लाकर हम विकास कर सकते हैं। हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। हैनोवर से बर्लिन में पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। हाथों में तिरंगा झंडा और सुस्वागतम का पोस्टर लेकर भारतीय एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी आज जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे, जिसमें इस बात पर फोकस होगा कि जर्मनी भारत के विकास एजेंडे में उसके साथ कैसे काम कर सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपौत्र सूर्या बोस ने बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में सूर्या बोस ने नेताजी से जुड़ी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की गुजारिश की। सूर्या बोस ने जासूसी कांड का मुद्दा भी उठाया और जांच की मांग की। इंडिया टुडे ने आईबी के हवाले से खुलासा किया था कि नेहरू ने नेताजी के परिजनों की जासूसी करवाई थी। प्रधानमंत्री का जर्मनी दौरा आज खत्म हो रहा है। आज दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री बर्लिन रेलवे स्टेशन जाएंगे और देखेंगे कि कैसे भारतीय रेल में सुधार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आज ही कनाडा के दौरे पर निकल जाएंगे। 42 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा के दौरे पर जा रहे हैं। 2 दिनों के कनाडा दौरे पर मोदी ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर भी जाएंगे। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना से मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने से तनाव है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मुठभेड़ में मारा गया शख्स आतंकवादी का भाई था, न कि आतंकवादी। उधर सेना का दावा है कि मारे गए आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल और 2 मैगजीन बरामद हुई है। मुठभेड़ पुलवामा के कमला जंगल में हुई, जहां 2 और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 2 और नक्सली हमले कर 6 जवानों की जान ले ली। दंतेवाड़ा जिले में बारूदी सुरंग के धमाके में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 जख्मी हो गए। कांकेर जिले में रविवार रात किए गए हमले में 1 जवान शहीद हो गया। 2 दिन पहले ही सुकमा में नक्सलियों ने गश्त कर रही एसटीएफ टीम पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक पूरा रेड कॉरिडोर नक्सलियों के निशाने पर है, जहां आने वाले दिनों में और भी हमले हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में 61 जिंदा बम बरामद हुए हैं। पुलिस ने समसपुर गांव में छापेमारी कर ये बम बरामद किए। पिछले साल 2 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले के बाद से ही बर्धमान में लगातार बम बरामद होते रहे हैं। मध्य प्रदेश के घोगल गांव में फिर से जल सत्याग्रह शुरू हो गया है। डूब प्रभावित क्षेत्रों को बचाने के लिए हो रहे आंदोलन को कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव और आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल का भी साथ मिला। दोनों नेता कल सत्याग्रह स्थल पर पहुंचे। नर्मदा बचाओ आंदोलन की चित्रूपा पालित इस जल सत्याग्रह की अगुवाई कर रही है। 40 से ज्यादा किसान कमर तक पानी में खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारी पानी में खड़े रहकर खाना पीना भी कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि पुनर्वास के बिना बांध में 189 मीटर से ज्यादा पानी नहीं भरा जाए। सरकार बोल रही है हम तो सिर्फ 191 तक भर रहे हैं, 196.6 मीटर FRL तक हम कहां भर रहे हैं। लेकिन आप हमको भूखा प्यासा मार रहे हैं, लोगों को भूखा प्यासा मार रहे हैं। बगैर आटा का, बगैर पानी का और खेत को डूबते हुए देखकर क्या कोई जिंदा रह सकता है? लगातार तीसरे दिन मराठवाड़ा के 4 जिलों में हुई तूफानी बारिश और ओलों की मार से फसल के अलावा रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा।
बीड़, परभणी, नांदेड़ और औरंगाबाद के कुछ इलाकों में इस बेमौसम की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। तूफानी बारिश और ओलों की मार से 4000 हेक्टेयर में लगी फसल पर असर पड़ा। वहीं 100 से ज्यादा घरों के टीन के छत तेज हवा के कारण उड़ गए। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बेमौसम बारिश से नुकसान से परेशान होकर एक किसान शिवाजी ने जान दे दी। अनार के बाग के लिए शिवाजी ने 5 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन बेमौसम की बारिश और ओलों की मार से अनार की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। शिवाजी घर का सबसे बड़ा बेटा था, पिता दिल के मरीज हैं। आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी आज 2 हिस्सों में बंट सकती है। पार्टी के केजरीवाल विरोधी नेता अलग रास्ता अपना सकते हैं। केजरीवाल विरोधी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव गुट की आज गुड़गांव में बैठक है, जिसे स्वराज संवाद का नाम दिया गया है। बागी गुट का दावा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक समेत 100 से ज्यादा लोकसभा उम्मीदवार इस स्वराज संवाद में हिस्सा लेंगे। सुबह से लेके शाम तक सारा का सारा संवाद मीडिया के लिए खुला रहेगा। आप शुरू से आ सकते हैं। मीडिया भी अलाउड है, फोन भी अलाउड है, पेन भी अलाउड है, सब चीजें अलाउड हैं। सब कुछ पारदर्शी होगा, आप सबके सामने होगा। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव गुट की बैठक को लेकर कड़ा रुख कर दिया है। आपने पार्टी सदस्यों को चेतावनी दी है कि अगर कोई सदस्य बागी खेमे के निमंत्रण को स्वीकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी नेता संजय सिंह ने साफ किया कि स्वराज संवाद बैठक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। पीएसी और एनी इस बारे में तय करेगी कि बैठक के बाद क्या कार्रवाई करने की जरूरत है। पिछले महीने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी की 2 महत्वपूर्ण समितियों से हटा दिया गया था। पैरेलल एक्टिविटी है, एक समानांतर कार्रवाई करके पार्टी के खिलाफ कुछ लोगों को खड़ा करने की कोशिश है। नहीं, उसके बारे में फिर पीएसी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी और फिर तब फैसला करेंगे। पटना रैली के साथ बीजेपी बिहार में चुनावी शंखनाद फूंकने जा रही है। आम्बेडकर जयंती के मौके पर होने वाली इस रैली को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह संबोधित करेंगे। रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बीजेपी का फोकस दलित और महादलितों पर है। आयोजकों को भरोसा है कि 63,000 बूथों के कार्यकर्ता इस रैली में पहुंचेंगे। दलितों में पैठ बनाने के लिए बीजेपी अंबेडकर जयंती पर आज यूपी में खिचड़ी भोज का कार्यक्रम कर रही है। राज्य के हर जिले में बीजेपी नेता दलितों के साथ खिचड़ी भोज करेंगे। अंबेडकर जयंती को भुनाने में कांग्रेस भी लगी हुई है। पार्टी का मुख्य कार्यक्रम बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू में होगा, जिसमें कांग्रेस के दलित नेता सुशील कुमार शिंदे समेत यूपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस का प्रोग्राम साल भर चलेगा। अगले साल 125वीं अंबेडकर जयंती पर नागपुर में पार्टी का भव्य समारोह होगा। छोटा सा फंक्शन होगा, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लोग वहाँ रहेंगे और वो सेलिब्रेशन की शुरुआत वहाँ हो जाएगी। उसके लिए वाइस चेयरमैन को सोनिया जी ने भेजा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 19 अप्रैल को होने वाली किसान रैली के बाद प्रियंका वाड्रा भी सक्रिय हो जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल की रैली के फौरन बाद प्रियंका रायबरेली का दौरा करेंगी। इस दौरे पर वो किसानों से मिलकर फसलों के नुकसान पर बात करेंगी। प्रियंका अपने भाई के साथ अमेठी के दौरे पर भी जाएंगी। झारखंड के मंत्री अब लाखों की फॉर्च्यूनर गाड़ी में जनता की सेवा करेंगे। झारखंड सरकार ने 3 करोड़ की लागत से 12 फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी है। मंत्रियों के पास पहले से ही लग्जरी एंडीवर गाड़ियां हैं, जो हेमंत सरकार के वक्त खरीदी गई थी। गाड़ी नहीं है या पहले वाली गाड़ियां सही स्थिति में नहीं हैं, तो मंत्रियों को सरकार गाड़ी दे रही है। और महंगी गाड़ियों का स्तर तो है, कोई भी चलेगा जिसको टूर करना होगा, घूमने के लिए जाना होगा, तो ऐसी गाड़ी तो चाहिए जिसमें वो दौरा आराम से कर सके। बीती रात मुंबई के मीरा रोड इलाके में सरेआम गोली मारकर बंटी प्रधान नाम के शख्स की हत्या कर दी गई, जबकि सचिन नाम का शख्स घायल हो गया है। बंटी प्रधान अपने 4 साथियों के साथ जैसे ही पुष्पक बार से खाना खाकर निकला, 2 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सूत्रों के मुताबिक बंटी प्रधान पर भी कई मामले दर्ज हैं और ये फायरिंग आपसी रंजिश के चलते की गई। 2 दिन पहले ही शिवडी इलाके में फायरिंग हुई थी, लेकिन अब तक कोई भी पकड़ में नहीं आया।
फिलहाल जो इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट के बारे में वही सब इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर और वह सभी प्रोसेस चालू है। जैसे ही इसमें कुछ लीड्स मिलते हैं हम लोग तुरंत आपको लेट यू। दिल्ली से सटे नोएडा में आज एक नौजवान को गोलियों से भून दिया गया। वारदात उस वक्त हुई जब 27 साल का अंकित चौहान ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आ रहा था। अंकित टीसीएस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हमलावरों ने उसकी फॉर्च्यूनर कार को ओवरटेक किया, फिर उस पर फायरिंग शुरू कर दी। अंकित को अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। बात कर रहा था जो हमारा वेबसाइट बनाते उस लड़के से जहाँ ये मिला था, चाय भी रहा था। हाँ, हम नहीं, बाहर में नहीं, अंदर में सीसीडी है, कैफे कॉफी है, ऑफिस के कंपाउंड के अंदर ही बैठे। वो तो आप लोग बैठे? हाँ, वो जो बंदा जिसको, हाँ, वो बाहर ही थे। चाय की दुकान है? हाँ, बाहर चाय की दुकान है। चाय पी कि नहीं पी? आप विधायक मनोज कुमार के खिलाफ दिल्ली के गाजीपुर थाने में मारपीट और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज हुआ है। मयूर विहार के रहने वाले कपिल नागर ने विधायक पर अपने समर्थकों के साथ पिटाई करने का आरोप लगाया है। आप विधायक ने आरोप को गलत बताया और कहा कि बीती रात कुछ लोग चोरी करने आए थे, जिसे लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी। पटना में रफ्तार का कहर दो पुलिस इंस्पेक्टरों पर बरपा, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पहला हादसा पटना में NH30 पर गांधी सेतु के पास हुआ, जब बेकाबू टैंकर की चपेट में बाइक आ गई। बाइक मुख्यमंत्री के विशेष सुरक्षा गार्ड के तौर पर तैयारी में लगे इंस्पेक्टर तारिक बिन अहमद चला रहे थे। जबकि दूसरी घटना कृष्णा निकेतन स्कूल के पास हुई, जब महिला सिपाही अल्पना कुमारी अपने भतीजे के साथ थी, तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। मुंबई के विक्रोली इलाके में तेज रफ्तार टैंकर ने 2 साल की मासूम को कुचल दिया। हादसे के बाद इलाके के गुस्साए लोगों ने टैंकर ड्राइवर और उसके साथी को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की। काफी मान मनौवल के बाद पुलिस आरोपियों को छुड़ा पाई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को 8 विकेट से हराकर इस सीजन की पहली जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर ने 19.5 ओवर में 166 रन बनाए। जीत के लक्ष्य को हैदराबाद ने आसानी से 17.2 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हैदराबाद की जीत के हीरो रहे कप्तान डेविड वार्नर और शिखर धवन। वार्नर ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 27 गेंदों में 57 रन बनाए। वहीं शिखर धवन ने 42 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए। बेंगलोर के तमाम बड़े बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। क्रिस गेल 21 रन ही बना सके तो विराट कोहली ने 37 गेंदों में 41 रन तो बनाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी बेहद फीकी रही। एबी डिविलियर्स ने तेजी से रन जुटाए और 28 गेंदों में 46 रन बनाए। बावजूद इसके मेजबान टीम बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही, जिसका पूरा फायदा सनराइजर्स ने उठाया और बेहद आसान जीत दर्ज की। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम बीती रात स्वदेश लौट आई। इस कामयाबी से सभी खिलाड़ी उत्साहित थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने काफी मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया को भी मात दी। تظن أمريكا أنها تعيش بمأمن بسبب موقعها الجغرافي। आतंकवादी संगठन ISIS ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका को 9/11 जैसे हमले की धमकी दी है। वीडियो में ISIS ने चेताया है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में अमेरिकी सुरक्षित नहीं है। वी विल बर्न अमेरिका शीर्षक वाले वीडियो में ISIS ने अपने समर्थकों से अमेरिकी धरती पर हमले करने का आह्वान किया है। 11 मिनट के वीडियो में अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले का सिर कलम करने, सामूहिक तौर पर लोगों के सिर कलम करने और जॉर्डन के पायलट मुजाज अल कसाबेह को जिंदा जलाने की खौफनाक तस्वीरें हैं। दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर कुछ सिरफिरों ने सफेद पेंट फेंक दिया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ नस्ली टिप्पणियां भी की। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक सोमवार शाम को कुछ लोग कार में बैठकर आए और उन्होंने बाल्टी में रखा सफेद पेंट गांधी प्रतिमा पर उड़ेल दिया। अमेरिका में टेक्सास के फोर्ट वर्थ में अचानक आई बाढ़ से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें डूब गई। लोगों को सड़कों पर ही कार छोड़कर भागना पड़ा। कई घरों में पानी घुस गया। पिछले जून में भी बाढ़ ने यहाँ भारी तबाही मचाई थी। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।